श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप और आपके पूरे परिवार पर महादेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए आज हम सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। सोमवार भगवान शिव का दिन है, इसीलिए इस दिन प्रदोष व्रत होने की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस दिन आप व्रत ना भी कर पाओ लेकिन इन कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को सुनते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं कि विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। एक समय साल्य देश के राजा ने विदर्भ देश के राजा पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारी गई और अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री यह सब देखकर दुखी होकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय से पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। वह नवजात बालक माता के न आने पर जोर जोर से रो रहा था। उस समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक उमा नाम की ब्राह्मणी अपने बालक के साथ वहां से गुजर रही थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी और भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। उस नवजात शिशु को, जिसकी अभी नाल भी नहीं कटी थी, देखकर उसे बहुत दया आई और वह मन ही मन उस बालक के बारे में सोच रही थी। तभी वहां से एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते कि मानो शंकर भगवान हो। उस सन्यासी ने उसे ब्राह्मणी से कहा, तुम इस बालक की रक्षा और पालन पोषण करो, इसे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह सन्यासी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने घर की ओर चली गई। वह ब्राह्मणी एक चक्रा नामक नगर में निवास करती थी। उस ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे की तरह पालन पोषण किया। उस बालक का नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा से ही अपने पुत्र और राजकुमार का पालन पोषण किया करती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगते हुए उन दोनों बालकों के साथ देव मंदिर चली गई। इस समय वहां पर सांडिल्य मुनि पधारे थे। ब्राह्मणी ने सांडिल्य मुनि को प्रणाम किया और पूछा कि हे मुनि, इस बालक को मैं एक सन्यासी के कहने पर घर ले आई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला। इस बालक का भी मैं अपने पुत्र के समान पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें, यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ और इसके माता पिता कौन हैं? तब मुनिवर बोले, ये विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर सांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने की सब समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, वह राजा सब भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? कोई उपाय बताइए। तब सांडिल्य मुनि बोले, इस बालक के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से महादेव जी की आराधना में मगन थे। इस समय उनके नगर में बहुत सारी कोलाहल मच गया। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री स्त्रु को पकड़कर उसके समीप लेकर आ गया। वह स्त्रु पांड्य राजा का सामंत था। उसे देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को पूरा करे बगैर उन्होंने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी पूजा करे बिना ही प्रदोष काल में भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ और वही राजकुमार अगले जन्म में राजा का राज के पुत्र बना। शंकर भगवान की पूजा में विघ्न होने के कारण स्त्रों ने उस राजा को सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी वही उसका पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण वह इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल करके अपनी सोत को मार डाला था।
इसीलिए वह भी मृत्यु को प्राप्त हुई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और इसने पूरा जीवन दान ही किया था, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं करे थे, इसीलिए यह भी दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसका निवारण यही है, यदि यह दोनों बालक प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत के नियमों का पालन करते हैं तो साल भर में ही इनकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और राज सुख मिलेगा। इसके बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर अपने घर चली गई। 4 महीने बाद एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहाँ उसे धन से भरा हुआ एक मटका मिला। वह उसे अपनी माता के समक्ष ले गए, जिसे देखकर माता बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसने दोनों बालकों को धन को आधा आधा बांट लेने की बात कही, परंतु धर्मगुप्त ने वह धन लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म और भाग्य का फल भोगता है। इस प्रकार पूजा करते हुए दोनों बालकों का 1 साल पूरा हो गया। एक दिन दोनों बालक वन में भ्रमण करने गए। चलते चलते वह काफ़ी आगे जा चुके थे और अचानक उन्होंने कुछ गंधर्व कन्याओं को वहां खेलते हुए देखा। ब्राह्मणी के पुत्र ने धर्मगुप्त को आगे जाने से मना किया और कहा, यह गंधर्व कन्याएं हैं, ये किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। लेकिन धर्मगुप्त निडर होकर आगे बढ़ता रहा। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह आकर्षित हो गई। वह राजकुमार से बातचीत करने लगी। तब राजकुमार ने उसे बताया कि वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। मेरे माता पिता अभी संसार में नहीं है और स्त्रियों ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं विद्राविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है और मैं गायन में प्रवीण हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपने मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब उस राजकुमार ने पूछा, तुम राजपाट गवाए हुए राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? तब अंशुमती ने कहा कि अब चाहे जो भी हो, मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। तुम 2 दिन के बाद मुझसे आकर यहाँ पर मिलना। इतना कहकर वह कन्या वहाँ से चली गई। धर्मगुप्त ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हो गए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उस वन में गया। उसने देखा कि अंशुमती वहाँ पर अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा कि वह शिवपुरी गया था। वहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उसे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ, उसका राज्य उन्हें प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा से अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त करने में भी तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। और गंधर्व राज ने राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और राजकुमार को अपनी पूरी सेना दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने स्त्रियों को समाप्त कर दिया, अपने पिता का राजपाट प्राप्त कर लिया और राजा बन गया। उसने अपने बुरे वक्त में पालने वाली ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और सूचीव्रत को अपना भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी और उसके पुत्र सूचीव्रत धर्मगुप्त को धन धान्य व सुख समृद्धि प्राप्त हुई। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रदोष व्रत को सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं मिलती और अंत में वह भगवान भोलेनाथ के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। प्रदोष व्रत के दिन स्नान करके भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करें। फिर व्रत का संकल्प करें। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष काल में प्रदोष व्रत की पूजा करनी चाहिए। शाम को एक बार फिर से स्नान करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। दीपक जलाएं। पूजा करते समय प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने, फिर आरती करें। बोलिए शिव शंकर पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सोम प्रदोष व्रत होने के कारण इस दिन सोमवार की भी कहानी सुननी चाहिए। आइए भक्तों, इसे भी पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती।
उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजन किया करता। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूरी करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ ही महीनों के बाद उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह बनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी और को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 साल का हो गया तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय कर लिया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा, अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में जा पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी हो जाएगी। वर के पिता ने अमर को देखा। उसको देखते ही उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात भी की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुग की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गए। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान में दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठा होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजर रहे भगवान शिव माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं होते। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें।
भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से कहने लगे, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु का कारण जानकर रो रोकर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत और प्रदोष व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करता है, आपको भोग भी लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर अपने मामा के साथ नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हो गया। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूख के प्यासे रहकर व्यापारी उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हो गया। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं भगवान गणेश की कहानी। एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे और बहुओं के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण से वह काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी। चलने फिरने में भी उसे दिक्कत होने लगी। वह हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना करने में लगी रहती। बूढ़ी अम्मा का मानना था, उसे मरने से पहले श्री गणेश भगवान का दर्शन करना है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के दर्शन के कारण वह बहुत सारे मंदिरों में जाया करती, वहाँ पूजा आराधना किया करती। एक दिन बूढ़ी अम्मा भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाती है और पूजा करती है। तभी पीछे से एक पुजारी आता है और कहता है कि अम्मा जी, आप तो रोज़ भगवान श्री गणेश की पूजा करते हो, उसके दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप सही में भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करना ही चाहते हो तो आपको तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ेगा, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर देश विदेश के सारे मंदिर भगवान श्री गणेश जी के बनाए गए हैं। वहाँ दर्शन करके आपको कुछ लाभ मिल सकता है। बूढ़ी अम्मा आती है और अपने बेटे को कहने लगी, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। बुढ़िया के 3 बेटे थे। तीनों ने मिलकर उनकी टिकट पर अथवा जाने आने का सारा इंतजाम कर दिया। जाने के वक्त में सब कहने लगते हैं कि अम्मा, अगर आपके साथ हम लोगों में से कोई और जाएगा तो आपको जाने आने में दिक्कत नहीं होगी। अभी वह बूढ़ी अम्मा कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। तभी उसका बेटा उसे बस स्टैंड पर छोड़ने जाता है। बूढ़ी अम्मा तीर्थ यात्रा पर निकल गई। अब बूढ़ी अम्मा को तीर्थ यात्रा पर गए हुए बहुत समय बीत गया। जब वह एक स्थान पर पहुंची तो वहाँ बारिश हो रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी, आज की रात यहीं पर धर्मशाला में रुकेंगे। वहाँ पहले से मौजूद और भी 2 स्त्री आराम कर रही थी, जो तीर्थ यात्रा के लिए आई हुई थी। उसी के साथ बूढ़ी अम्मा भी आराम करने लगी। जब रात बहुत ज़्यादा हो गई तो ठंड भी बढ़ने लगी। तीनों कहने लगी, अब तो चद्दर निकालकर ओढ़ना ही पड़ेगा। तीनों अपनी अपनी चद्दर को ओढ़कर सो गई। तभी भगवान श्री गणेश उसकी जांच परख करने के लिए एक भिखारी का रूप बनाकर बारिश में भीगा हुआ आता है और कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है,
किसी के पास कोई चादर हो तो मुझे दे दीजिए। यह सुनकर दोनों स्त्री जो पहले से आई हुई थी वह अपनी चादर ओढ़कर सो गई ताकि उसे चादर देनी ना पड़े। लेकिन बूढ़ी अम्मा उस भिखारी के पास जाती है, वह अपनी चादर दे देती है और कहती है, मेरे पास स्वेटर है, मैं पहनकर गुजारा कर लूँगी। फिर वह भिखारी उसके सामने भगवान श्री गणेश के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी कहते हैं, मैं तो तुम सभी की परीक्षा ले रहा था, लेकिन तुम दोनों परीक्षा में फेल हो गए हो। केवल तुम ही मेरी इस परीक्षा में पास हुए हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी वह बुढ़िया कहने लगी, मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए। इतना कहते ही बुढ़िया अपना शरीर त्याग देती है। भगवान श्री गणेश के आदेश पर भगवान ऊपर से एक विमान बुलाते हैं। बुढ़िया विमान पर बैठकर स्वर्ग सिधार गई। दोनों स्त्री उठने के बाद देखती है कि बुढ़िया माँ की जान जा चुकी है। वह उठाने का प्रयास करती है लेकिन वह नहीं उठती। उधर बुढ़िया माँ के तीनों बेटों के बारे में जानकारी होती है। वह आते हैं, अपनी माँ का शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर वह अपने घर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था जिस चीज़ के लिए मेरी माँ परेशान हो रही थी, भगवान श्री गणेश जी के दर्शन के लिए, वह उसे हो गए। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय, बोलिए महादेव की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर सिर गंग बहाय, मुंड माल तन सारे लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मेना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि नारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा सतुरन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तहम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरंत सडानन आप पठायु, लवनी में समह मार गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तब ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महम तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद माही महिमा तुम गाई, अखत अनादि वेद नहीं पाई। प्रकटी उद्धि मथन में ज्वाला, जरत सुरासर बहे विहाला। किनी दया तहम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक भविषण दीना। सहस कमल में सो रहे धारी, केन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल पर राखे उजोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, बरमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, एही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल सतुरन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट बारी।
धन निर्धन को देते सदा हिम, जो कोई जाचे सो फल पाहिम। स्तुति कही विधि करें तुम्हारी, समहो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मा आदि पार न पावे। जो ये पाठ करे मन लाही, तापर होत शंभु सहाई। ऋणियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्र होन कर इच्छा होई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्यास तुम्हारी, जाकी सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम उठी पराते ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसिर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण किन कल्याण। आइए अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तेरे गुण रूप निरखता, तेरे गुण रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वन माला रुद्र माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता। जग संहार करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। पर्णवाक्षर के मध्य, पर्णवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत। महिमा अति भारी, ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। जानत अविवेका, ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
बोलिए शिव पार्वती की जय। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।